बाहर इतना ज़्यादा रश है ना, देखने को मिल रहा है। लोग वापस आ रहे हैं और लोगों ने रोड के ऊपर ही सफ़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत व्यू है वो यहाँ से देखने वाला होता है। यहाँ माशाल्लाह देखें जी, तो मस्जिद अल हरम से बाहर लोग निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हुजाज इकराम की ज़्यादातर तादाद जो होती है बुज़ुर्गों, हुजाज के बाद के खूबसूरत मनाज़र मस्जिद अल हरम से। अब मैं आपको लेकर माशाल्लाह माशाल्लाह देखें हुजाज। तो मैं भी रोड पर इनके साथ बैठा हुआ था, यहाँ धूप आ गई तो मैं यहाँ से उठ गया हूँ। ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आज जा रहा हूँ मस्जिद अल हरम। आज आखिरी जुमा है, आज से पहले दुआ अदा करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मस्जिद अल हरम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और रात का कुछ अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हम गए थे मीना के दूसरी जानब, तो जब हम वापस आना था तो रास्ते सारे बंद हो चुके थे। जो 20 मिनट का रास्ता था हमें 3 घंटों में तय करना पड़ा है। तो पहुंच तो गए हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। एक टाइम में मेरे जहन में ख्याल आया कि आज हम पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पहुंच गए। लेकिन अल हरम वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो चलें। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें। फेसबुक व्यूवर्स से गुजारिश है कि पेज को फॉलो भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके जो इसको। जी, तो हम जा रहे हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। मेरे साथ हैं इंडियन हाजी। हम गाड़ी में आए थे तो हमें पीछे उतार दिया गया मक्का बस सर्विस में, चूँकि आगे रश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम पीछे उतर गए। तो अभी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पैदल करेंगे। तो मेरी साजी हाजी हैं इंडिया से। इंडिया से कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? उमर। उमर, माशाल्लाह। महाराष्ट्र। मुंबई के साथ है? मुंबई से दूर है थोड़ा, 400 किलोमीटर। तो और कैसा है अभी यहाँ पर रहाइश, खाना शाना सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहूलियत ठीक सब दे रहे हैं? एक नंबर, एक नंबर। चलें जी, अल्लाह आपका हज उम्रा कबूल फरमाए। तो ये इंडिया से थे मेरे साथ हाजी। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। वहाँ जाकर जुमा अदा करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। माशाल्लाह देखिए मस्जिद अल हरम की तरफ जाने वाले लोगों का रश, रोड दोनों तरफ भरा हुआ है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। लोग इस तरफ पैदल जा रहे हैं। गाड़ियों का रश काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा लोग ये बेहतर समझते हैं कि वो पैदल मस्जिद अल हरम की तरफ जाएं ताकि जल्द पहुंच सकें। और यहाँ देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मस्जिद अल हरम के पास, और दरमियान में ये दरख्त भी आप देख सकते हैं खजूर के, और साथ कुछ दूसरे दरख्त। सुभान अल्लाह। यहाँ पर है जन्नत मौला कब्रिस्तान, जहाँ पर हाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक मौजूद है। तो इंशाल्लाह किसी दिन उस कब्रिस्तान की ज़ियारत भी आपको करवाएंगे। ये सामने है मस्जिद जिन, और उस तरफ है मस्जिद अल हरम के मीनार भी अभी सही नज़र आ रहे हैं, ये देखें ना। और इसकी नई कंस्ट्रक्शन, नई तमीर जारी है वो नीचे जो। और अभी लोग जा रहे हैं जुमे की नमाज़ के लिए यहाँ से। ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरफ से भी जा रहे हैं और उस तरफ से भी जा रहे हैं। मैं भी पहुँचने वाला हूँ मस्जिद अल हरम, तकरीबन थोड़ा सा रास्ता बाकी है। तो वहाँ बाहर की सूरत हाल तो आपने देखी, और हरम के अंदर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो मक्का बस सर्विस थी यहाँ खड़ी होती थी, लेकिन अभी जो है ना रश ज़्यादा होने की वजह से वो पीछे से ही ले जाते हैं। बाहर इतना ज़्यादा रश है ना, देखने को मिल रहा है। लोग वापस आ रहे हैं और लोगों ने रोड के ऊपर ही सफ़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि हज से पहले आज आखिरी जुमा है। तो साल का सबसे ज़्यादा रश मुझे लगता है आज के दिन ही होगा। आज लाखों लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जुमा आकर अदा करें। और ये मेरे पीछे जितने रोड आप देख रहे हैं ये सब भर जाएंगे। यहाँ पर पानी तकसीम किया जा रहा है। ये वाले जो यहाँ पहुँचे हैं यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी जुमे में तकरीबन 2 घंटे बाकी, लेकिन पहले से ही रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अभी मज़ीद मालूमात लेते हैं कि रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है। ये देखें मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग। बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो हमें वापस मोड़ दिया गया है, तो हम भी आगे नहीं जा सकते।
तो आज का जुमा यहाँ पर ही अदा करेंगे और देखते हैं कहाँ हमें जगह मिलती है। रोड के ऊपर ही बैठना पड़ेगा। माशाल्लाह यहाँ देखें अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं जुमे में। 2 घंटे पहले ही मुकम्मल रास्ते बंद कर दिए गए हैं चूँकि हुज्जाज किराम लाखों की तादाद में आए हैं। तो हर किसी की कोशिश होगी कि आज का जुमा मस्जिद अल हरम में अदा करें। तो मस्जिद अल हरम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सब हाजी अंदर सहन में या काबा के सहन में अदा कर सके। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग होंगे वो रोडों पर ही अपने मसल्ले बिछाकर तो यहीं बैठ जाएंगे और धूप में अपना जुमा अदा करेंगे। तो हम भी अपना जुमा धूप में ही अदा करेंगे। ये रोड है मस्जिद की तरफ जाने वाला, तो हम वहाँ जुमा अदा करेंगे। और मेरे पीछे आप जितना रोड देख रहे हैं ना, जब जुमे की जमात होगी तो ये सारा वो आखिर तक नमाजियों से भर जाएगा। और जो क्लाकटावर मक्का वो देखे वहाँ पर है। तो और इसके अलावा मक्का के जितने भी रोड होंगे मस्जिद अल हरम के करीब करीब वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की हद तक नमाजी वहाँ बैठ जाएंगे, नमाजी सफ़ों में बैठ जाएंगे। तो बहुत बड़ी आज तादाद होगी। मुझे लगता है कि साल का जो सबसे ज़्यादा नमाजी जिस दिन जुमा अदा करेंगे वो शायद आज का दिन हो। एक आज का दिन होता है और एक ईद उल फितर से पहले वाला जुमा, यानी रमज़ान का आखिरी जुमा और हज का आखिरी जुमा। ये साल में सबसे बड़ा क्राउड इन 2 जुमों में मस्जिद अल हरम में होता है। न्यूज़ ये है कि मस्जिद अल हरम के बाहर मस्जिद की तरफ यहाँ पर नई ब्रांचेज़ ओपन की गई हैं। कुछ फास्ट सऊदी अरेबिया का टॉप का फास्ट फूड ब्रांड है। ये देखिए यहाँ अलबैक खुल गया और इस तरफ है ताज़ज। अलबैक और ताज़ज में क्या फ़र्क है? ताज़ज जो है ये बिल्कुल ताज़ा जो मुर्गियाँ होती हैं ये खुद ज़िबा करके तो ताज़ा ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं, यानी फ़ास्ट फूड बनाते हैं। और जो अलबैक है, अलबैक दूसरे ममालिक से ये मुर्गी दरामद करते हैं और फिर उसका ब्रोस्ट या फ़ास्ट फूड बनाते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। एक ताज़ा मुर्गी से बनाता है तो इसका नाम ताज़ज है, और एक जो है पहले की ज़िबा की हुई 1-2 महीने की ज़िबा की हुई मुर्गी से बनाता है तो उसका नाम अलबैक है। बस इस दोनों में ये फ़र्क है। सऊदी अरेबिया का सबसे सस्ता फ़ास्ट फूड ब्रांड है। और जो ताज़ज है, ताज़ज काफ़ी महंगा है। ताज़ा ये देखें यहाँ पर पानी तकसीम किया जा रहा है, चूँकि आब ज़मज़म तो अभी पी नहीं सकते तो यहाँ पर आब ज़म की जगह सादा पानी तकसीम कर रहे हैं सबील यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी की यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। देखें यहाँ पर लोगों ने सफ़े बना ली हैं। जिस तरह भी देखें तो हर तरफ आपको ये पुल है, पुल के नीचे लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, देखें कितनी बड़ी तादाद में। हालांकि क्लॉक टावर देखें कितनी दूर है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह देखें यहाँ रश देख सकते हैं आप। हज़ारों की लाखों की तादाद में यहाँ मजमा बैठा हुआ है। सब लोग रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं भी रोड पर इनके साथ बैठा हुआ था। यहाँ धूप आ गई तो मैं यहाँ से उठ गया हूँ। ये देखिए रोडों पर ही लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। शायद अंदर रश ज़्यादा है तो इसलिए दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मस्जिद अल हरम मुझे लगता है नमाजियों से बढ़ चुकी है। तो ये रोडों पर लोग बैठे हुए। मैं भी यहाँ बैठा था लेकिन अब मुझे उठना पड़ गया। यहाँ धूप आ चुकी है तो अभी और कोई जगह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज़ जुमा अदा कर लिए। नमाज़ जुमा के बाद यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी कद में यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि वापस अपनी रहायशगाहों की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हुज्जाज किराम की बहुत बड़ी तादाद। माशाल्लाह ये देख रहे हैं खूबसूरत व्यू मस्जिद अल हरम के बाहर से। नमाज के बाद के खूबसूरत मनाज़र मस्जिद अल हरम से अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये वाला जो पुल है ना, इसके ऊपर लेकर चलता हूँ। इसके ऊपर से उस तरफ का व्यू, मस्जिद अल हरम के टावर का व्यू, मीनारों का व्यू और नीचे का व्यू। लाखों की तादाद में जो हुज्जाज किराम मस्जिद अल हरम से बाहर निकल रहे हैं यहाँ इस पुल से बिल्कुल सही नज़र आता है। तो मैं लेकर चलता हूँ वहाँ पर, वहाँ से आपको सही व्यू दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हुज्जाज किराम की ज़्यादातर तादाद जो होती है साल बुज़ुर्गों की होती है, वो यहाँ आकर भूल जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ कोई जवान नौजवान लड़का साथ हो ताकि उनकी रहनुमाई कर सके। तो जब यहाँ भूल जाते हैं फिर लोगों से पूछते हैं कि ये होटल कौन सा है, तो
तो हर किसी को तो नहीं पता होता कि ये होटल कहाँ है या कहाँ नहीं। तो बस इसी तरह यहाँ तो जवानी में हज करें, अगर बुढ़ापे में आना तो अपने साथ कोई नौजवान लड़के को ज़रूर लेकर आएँ। सबसे खूबसूरत व्यू है वो यहाँ से देखने वाला होता है। यहाँ माशाल्लाह देखें, लोग मस्जिद अल हरम से बाहर आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। और वो सामने क्लॉक टावर मक्का और इस तरह मस्जिद अल हरम के मीनार जी। तो मस्जिद अल हरम से बाहर लोग निकल रहे हैं। ये था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएँ से गुस्ल किया था। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा भाई चावल तकसीम कर रहा है। मस्जिद अल हरम के से वापसी पर रास्ते में मुझे एक बैत अल फरूज मिला है। ये मुआबदा का इलाका है और यहाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद भी है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं खाने लगा हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो चलो चलते हैं यहाँ अंदर की तरफ। आ चुका है मेरा रुबा ब्रोस्ट। रुबा मुर्गी के चौथे हिस्से को कहते हैं। तो 2 पीस आ चुके हैं, साथ है चिप्स। तो खाते हैं और आपको भी बताते हैं, आ जाएं आप भी खा लें। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है और रोटी के साथ केचप लगा के खाते हैं तो काफ़ी मज़ेदार है, बेहतरीन जायका, क्रिस्पी क्रंची और साथ गर्मा गर्म चिप्स, खाने का मज़ा आ गया। और ये है यहाँ थोम गार्लिक सॉस जो कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अलबैका सबसे बेहतरीन। और ये है केचप और गार्लिक सॉस को अगर मिक्स करें तो बहुत आला टेस्ट देता है। और ये देखें अंदर, इसके अंदर भी उन्होंने मसाले लगाए हुए हैं। सिरिंज के ज़रिए भरते हैं या जैसे भी भरते हैं, अंदर भी मिर्ची होती है। ऐसा नहीं होता कि अंदर से जैसे होता है ना कि मुर्गी पकाएं तो अंदर से वो फोकी रहती है, बगैर मिर्च नमक के रहती है। तो इसके अंदर भी मिर्च नमक होता है। और जो बेहतरीन ब्रोस्ट होता है उसकी निशानी ये होती है कि उसके अंदर पानी ना हो, अंदर से भी खुशक हो। अगर उसमें पानी होगा तो वो ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ इनकी खुबस हैं जिसे हम रोटी कहते हैं, तो खुबस के साथ ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रहाइश से पैदल मस्जिद अल हरम का एक ब्लॉग बनाऊँगा और रास्ते में दिखाऊँगा कौन कौन सी ज़ियारत आती हैं और हर चीज़ आपको इस ब्लॉग में दिखाएँगे। तो ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और